नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश कुमार। दोस्तों RS अग्रवाल के बुक से हम वॉल्यूम यानी आयतन चैप्टर शुरू किए हुए हैं, मेंसुरेशन का 3D। ठीक है दोस्तों, मेंसुरेशन का यह छठा वीडियो होगा। दोस्तों यदि आप पार्ट 1 से नहीं देखे हैं तो सबसे पहले पार्ट 1 जाकर देखिए, उसमें थ्योरी पे ही पढ़ाए हुए हैं और पार्ट बाई पार्ट देखते जाइए, पूरा समझ में आएगा। मेंसुरेशन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है तो दोस्तों आज जो सॉल्व होगा क्वेश्चन नंबर 48 से सॉल्व होगा। इससे पीछे के क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कवर कर रखा है। ठीक है दोस्तों, यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा। हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करके घंटी को दबा दीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे। ठीक है तो दोस्तों आते हैं बिना देरी किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 48 पे। हाँ दोस्तों, बेलन से संबंधित क्वेश्चन इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है तो बेलन के बारे में हम थोड़ा थ्योरी जान लेते हैं। ठीक है कि आखिर बेलन का आयतन होता है, वक्र पृष्ठ होता है, संपूर्ण पृष्ठ होता है। ठीक है तो बेलन का हम पहले एक फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये ठोस बेलन ठीक है, और एक होता है खोखला बेलन। तो अभी जो हम पढ़ाने जा रहे हैं इसमें ठोस बेलन से संबंधित। ठीक है, खोखला गोला यदि खोखला बेलन यदि आगे क्वेश्चन में होगा तो हम जरूर पढ़ाएंगे। ठीक है, नहीं तो बाहर से ही पढ़ाएंगे। ठीक है, ये बेलन हो गया। ठीक है, ऊपर जो होता है वृत्त के जैसा होता है। बेलन को ये जो होता है त्रिज्या हो गया। ठीक है, त्रिज्या को हम लोग R से सूचित करते हैं। ठीक है, ये त्रिज्या हो गया, आधार का त्रिज्या हो गया। और ये जो हुआ ये ऊंचाई हो गया, ऊंचाई बोलिए या इसी को लंब भी बोलता है। ठीक है, तो ये ऊंचाई हो गया। तो दोस्तों नीचे जो है ना एक प्रकार का वृत्त है। ठीक है, इसमें क्या पूछा जाता है? आयतन पूछा जाता है। आयतन पूछा जाएगा, मतलब बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें पूछा जाएगा वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाएगा। और आपसे इसमें संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जाए। ठीक है, यही चीज इसमें पूछा जाएगा। तो दोस्तों पहले यहां फिगर से समझिए, एक आपको हम डायग्राम बताते हैं। देखिए यही एक प्रकार का बेलन ही मान लीजिए। ये थोड़ा नीचे देखने में पतला लग रहा है लेकिन पतला होता नहीं है, बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए एक पर नीचे देखिए, नीचे में एक प्रकार का वृत्त के जैसा है कि नहीं है? ये वृत्त है ना, एक प्रकार का गोल चूड़ी, तो ये वृत्त है। तो इसमें भी देखिए ये जो दिख रहा है ये वृत्त ही है। तो नीचे भी वृत्त है और इधर भी वृत्त है। ठीक है, तो ऊपर भी वृत्त है और नीचे भी वृत्त है। ये जो है ये हो गया। ठीक है, तो इसमें आयतन, आयतन क्या पूछा जाएगा? मतलब आयतन जो पूरा का आयतन कितना है। ठीक है, वक्र पृष्ठ किसको बोला जाएगा? तो दोस्तों देखिए ये जो दिख रहा है ना आरी आरी, ये लाल लाल दिख रहा होगा, चारों को नचाते जा रहे हैं, ये दिख रहा है, यही होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। ऊपर के और नीचे के छोड़ दीजिए, ये चारों बगल घेरा जो दिख रहा है यही वक्र पृष्ठ है। ठीक है, और संपूर्ण पृष्ठ क्या है? तो संपूर्ण पृष्ठ होता है वक्र पृष्ठ, यही हो गया। और संपूर्ण में सारा, संपूर्ण मतलब सारा सब, तो ये भी जोड़ दीजिए, ऊपर वाला भी जोड़ दीजिए और नीचे वाला भी जोड़ दीजिए, तो संपूर्ण पृष्ठ हो गया। मतलब ये सब जोड़ दीजिए, ऊपर नीचे और ये चारों बगल सब जोड़ दीजिए, तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। समझ में आ गया होगा? तो दोस्तों इसमें 3 चीज पूछा जाता है। आयतन पूछा जाएगा आपसे, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, इसी में हेर फेर करके ऊंचाई पूछ देगा, त्रिज्या पूछ देगा। तो आयतन का फॉर्मूला क्या होगा? अच्छा, वृत्त का फॉर्मूला क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल बराबर, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है, आप लोग मेंसुरेशन में पढ़े हैं, पाई R स्क्वायर, ये होता है वृत्त का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल में ऊंचाई से गुना कर दीजिएगा तो आयतन निकल जाएगा। तो बस इसमें h है, ये वाला वैल्यू h है, तो इसी का h से गुना कर दीजिए, यानी कि बेलन का आयतन निकल के चले आया पाई R स्क्वायर h। समझ में आ गया होगा ये फॉर्मूला? दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है हर एक एग्जाम में। अब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब ये जो है ना वक्र पृष्ठ आरी आरी जो है ये सब, इसी का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इसका क्षेत्रफल, तो वृत्त की परिधि क्या होता है? ये भी तो एक प्रकार का गोलन है। देखिए नहीं, परिधि है, ये गोलन है एक प्रकार का। तो परिधि क्या होता है? वृत्त की परिधि होता है 2 पाई R। 2 पाई R होता है ना, इसमें h से गुना कर दीजिए, h से गुना कर दीजिएगा तो ये वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के चले आया बेलन का। ठीक है, अब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो देखिए वक्र पृष्ठ भी जोड़ दीजिए, वक्र पृष्ठ के साथ ऊपर वाला वृत्त और नीचे वाला वृत्त जोड़ दीजिएगा तो संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, तो वक्र पृष्ठ क्या है? 2 पाई RH, ये वक्र पृष्ठ हुआ। ठीक है, और नीचे वाला वृत्त एगो है, एगो ऊपर वाला वृत्त, जोड़ दीजिए
तो नीचे वाला वृत्त का क्या होता है, पर क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, संपूर्ण वृत्त का संपूर्ण पूछ रहा है तो नीचे वाला भी तो है, ऊपर वाला भी तो है, तो क्या होता है, एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर, और इसमें एच लग जाएगा, ठीक है, एच। लेकिन इत एक के बगल के हुआ, इत एक के बगल के क्षेत्रफल हुआ, इधर भी तो है एगो वृत्त, इधर भी तो है, जैसे कि ऊपर में भी है वृत्त और नीचे में भी वृत्त, तो एगो का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर एच, तो सॉरी एच, हाँ एच, एक एच ना, पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल निकाला है इसका, तो पाई आर स्क्वायर हो गया, एगो का क्षेत्रफल, दू गो है, ऊपर भी है नीचे भी है, तो दू से गुना, एक का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, तो दू का क्षेत्रफल कितना, 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, यानी कि दोनों के जोड़ दीजिए, ये हो गया संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ठीक है। अब देखिए इसमें भी 2 पाई आर है, इसमें भी 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर कॉमन ले लिए, यहाँ क्या बच गया, एच बच गया, और प्लस 2 पाई बाहर चला गया, आर दो बार है यहाँ, तो एक बार बाहर चल गया, एक बार बच गया, यानी संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकल के आ गया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ठीक है। तो दोस्तों एक बार रिवाइज कीजिए, बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, मतलब उसको सॉल्व करके आए हैं, तो 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यह तीन बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, चलिए तो डायरेक्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर तथा लंबाई 8 सेंटीमीटर है, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। दोस्तों फिगर वाला क्वेश्चन है कि फिगर बना के हम बताते हैं। एक बेलन है, ठीक है, एक बेलन है, यह त्रिज्या हो गया, ठीक है, ये वाला त्रिज्या हो गया, तो आधार की त्रिज्या, तो यही आधार है, इसका मान दिया है 3.5, तो ये भी तो 3.5 होगा, त्रिज्या तो बराबर होगा 3.5, और लंबाई इसको दोस्तों बोला है 8 सेंटीमीटर है, तो 8 सेंटीमीटर लिख दीजिए। अब आपसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, मतलब इंग्लिश में उसको बोला जाता है टोटल सरफेस एरिया। अभी फॉर्मूला क्या बताए हैं, पाई आर संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, यही तो होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। मान बैठा दीजिए, 2 गुना पाई के मान 22/7, आर के जगह लिखिएगा 3.5 इंटू एच प्लस आर, मतलब एच कितना है 8 प्लस आर कितना है 3.5, ठीक है। अब देखिए दशमलव हटाइएगा तो बट्टा में 1 जीरो आएगा, 7 से कटिएगा 7 × 5 = 35, 5 से कटिएगा 5 से 2 बार में 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बचा 22, गुना यहाँ क्या है 8 रुपया 3 रुपये 50 पैसा, 11 रुपया 50 पैसा। अब गुना कीजिएगा तो 22 × 5 = 110, हासिल 11, 22 से कम 22, 11 33, 33 के 3, हासिल 3, 22 से कम 22 से 3 25, और दशमलव 1 अंक बाद है तो दशमलव अभी यहाँ बैठा दीजिए, और दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता है, इसलिए इसको मिटा भी देते हैं, यानी कि क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक है। आपका आंसर जो हो जाएगा 253 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 49 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है, दो बेलनों की आधार की त्रिज्याएं 2:3 के अनुपात में है तथा इसकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 के अनुपात में है, इनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। दोस्तों 2 गो बेलन है, ये पहला बेलन और यह दूसरा बेलन, ठीक है, समझ जाइएगा। इसी तरह पहला बेलन मतलब त्रिज्या का रेशियो दिया है, त्रिज्या का रेशियो दिया है, त्रिज्या का रेशियो कितना दिया है 2:3, मतलब पहला बेलन का त्रिज्या होगा 2 सेंटीमीटर तो दूसरा का होगा 3 सेंटीमीटर, यही कहने का मतलब है। और ऊंचाई भी दिया है, ऊंचाई का रेशियो दिया है 5:3, 5:3। तो आपसे पूछ दिया है वॉल्यूम मतलब आयतन का रेशियो पूछ दिया है। तो दोस्तों बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई तो भैया कांस्टेंट है, वो छोटा बेलन हो या बड़ा बेलन हो, पाई तो कांस्टेंट है, पाई का कोई मायने नहीं रहता है, कांस्टेंट है, ठीक है। देखिए आर का इस्तेमाल 2 बार है आयतन में, एच का 1 बार, तो आर के स्क्वायर गुने एच होगा, आर के स्क्वायर गुने एच, तो आर के स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4 और 4 × 5 = 20, ठीक है। फिर अनुपात आर के स्क्वायर तो 3 के स्क्वायर 9 और गुने एच तो 9 × 3 = 27, यानी कि वॉल्यूम आयतन का रेशियो है 20:27,
ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है दो बेलनों की आधार की त्रिज्याएं क्रमशः 3:5 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाई क्रमशः 2:3 के अनुपात में है। इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। सेम क्वेश्चन है, उसमें आयतन पूछा था, इसमें वक्र पृष्ठ। दो बेलन है तो पहला बेलन और या दूसरा बेलन। एग्जाम में ई भी ना लिखिएगा, डायरेक्ट मोने में लिखिएगा, ठीक है। तो त्रिज्या का रेशियो दिया है, त्रिज्या कहने का मतलब है कि आर का वैल्यू दिया है। त्रिज्या का रेशियो दिया है 3:5, तो आप 3:5 लिख दीजिए, ठीक है। फिर ऊंचाई का रेशियो दिया है, ऊंचाई का रेशियो दिया है, ऊंचाई का रेशियो क्या है 2:3, तो 2:3 लिख दीजिए। आपसे पूछ दिया है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो भैया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πRh, 2πRh यही होता है बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो 2π तो छोटा बेलन हो या बड़ा बेलन हो, सबके लिए 2π है, तो इसलिए 2 को कांस्टेंट माना जाता है, ठीक है। R गुने H बचा, तो R गुने H कर दीजिए, वक्र पृष्ठ निकल जाएगा, वक्र पृष्ठ निकल जाएगा, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। R गुने H, तो 3 दूना 6 और 5 तिहाई 15, काटिएगा तो 3 दूना 6 और 3 5 15, यही आ गया रेशियो, ठीक है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का 2:5, 2:5। ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक बेलनाकार स्तंभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 264 वर्ग मीटर तथा आयतन 924 घन मीटर, इसके व्यास का इसकी ऊंचाई से क्या अनुपात है। देखिए एक बेलनाकार स्तंभ है, एक बेलन बना देते हैं, इसमें फिगर का कोई जरूरी नहीं है, फिर भी आपको हम बना के बताते हैं, ठीक है। ये हो गया त्रिज्या, हो गया ऊंचाई, हो गया, ठीक है, त्रिज्या। तो देखिए पहले इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 2πRh, और नीचे एक उसके बाद दिया आयतन, तो आयतन क्या होता है πr²h। ऊपर दिया है वक्र पृष्ठ, तो ऊपर में लिखिएगा वक्र पृष्ठ, वक्र पृष्ठ कितना है 264, तो 264 लिख दीजिए। और नीचे दिया है आयतन, बाद में आयतन है, तो आयतन कितना है 924, तो 924 लिख दीजिए। अब देखिए पाई से ही पाई कट गया, 2 नीचे में आ रहे हैं, एक ऊपर में है, तो एगो से एगो कट गया, एच से एच कट गया, यहाँ काटिए 3 से कट जाएगा, 9 2 11 अच्छा 15, 3 से कट जाएगा, 3 तिहाई 9 और 3 8 24, 3 से कट जाएगा 3 8 24, 3 8 24, ठीक है। फिर कट जाएगा आपको 11 से, हाँ कट जाएगा 11 8 88, 11 से कटेगा 11 8 88, 11 दूनी 22, 11 8 88, ठीक है। 4 से कट जाएगा 4 दूना, सॉरी 2 से कट जाएगा 2 चौके 8, 4 से कट जाएगा 4 7 28। ऊपर में कुछ नहीं बचा, 1 बचा, नीचे में 1 R बचा हुआ है, ऊपर में कुछ नहीं बचा 1, नीचे में 7 बचा हुआ है, यानी इधर उलट दीजिए तो R हो गया, इधर उलटिएगा तो 7। मैथ का नियम कहता है कि बराबर के दोनों तरफ समान काम आप कर सकते हैं, और नहीं तो R में 1 से गुना कीजिएगा तो R रह जाएगा, 7 में 1 से गुना कीजिएगा तो 7 रह जाएगा। त्रिज्या निकल के चला जाए। आपसे ऊंचाई भी पूछा है, तो ऊंचाई निकाल लीजिए, कोई भी वैल्यू में भर दीजिए, ऊंचाई निकल जाएगा। देखिए हम वक्र पृष्ठ में भरते हैं, ठीक है, तो क्या है 2π, पाई के मान 22/7, अगुने R का वैल्यू आया है 7, अगुने ऊंचाई तो पता नहीं, ऊंचाई ये हो गया वक्र पृष्ठ, और वक्र पृष्ठ कितना है 264, तो 264 लिख दीजिए, ठीक है। काटिए 7 से 7 कट गया और 11 से कटेगा, हाँ 11 से कटेगा 2 बार में ही, 11 से कटेगा 11 दूनी 22, 11 चौके 44, और 2 से कटेगा फिर वही 2 से कटेगा 12 बार में, 2 से कटेगा 12 बार में, और 2 से फिर कटेगा 6 बार में, यानी H बराबर कितना आ गया 6। आपसे पूछा है त्रिज्या, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा व्यास, तो दोस्तों पता होगा त्रिज्या के दुगना होता है व्यास। इतना R है तो इतना भी तो R होगा, यानी R 2R, तो 1 R का वैल्यू 7, तो 2 R मतलब D, व्यास को D से सूचित करते हैं। व्यास और ऊंचाई पूछा है, तो व्यास 1 R का वैल्यू 7, 2 R का वैल्यू कितना 14, H का वैल्यू कितना 6, काटिएगा तो 7:3 का अनुपात हो जाएगा व्यास और ऊंचाई में, ठीक है, 7:3, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 52 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर फरमाइएगा। एक बेलन के आधार का व्यास 42 सेंटीमीटर है
तथा इसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर है। इस बेलन की ऊंचाई कितनी है? भैया व्यास दिया है, व्यास दिया है कितना? 42। तो आप यहां से त्रिज्या निकाल सकते हैं। त्रिज्या मतलब व्यास का आधा होता है त्रिज्या, तो व्यास हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 21 सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में हो जाएगा। ठीक है, व्यास त्रिज्या हम लोग अपना से निकाल लिए। अब वक्र पृष्ठ दिया है, तो वक्र पृष्ठ दिया है तो वक्र पृष्ठ का ही फॉर्मूला लगाइए। तो वक्र पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई, पाई के मान 22/60, 2 पाई आर, आर के वैल्यू 21, एच तो एच लिख 2 पाई आर एच, ये वक्र पृष्ठ हो गया। और जबकि वक्र पृष्ठ दिया है कितना? 1320, तो 1320 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दीजिए। इसे को छोड़िए, सेंटीमीटर को छोड़िए, ये भी हो गया वक्र पृष्ठ और ये भी हो गया वक्र पृष्ठ। इतना होता है और इतना दिया है, होता दिया बराबर कर दीजिए। अब 7 से काटिएगा 3 बार में, 3 से काटिएगा 3 चौके 12, 3 चौके 12, 1 0, 22 दूना 44 हो गया और 44 से कर जाएगा 10 बार में, इधर एच बचा और उधर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि ऊंचाई निकल के चला जाए 10 सेंटीमीटर, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई का अनुपात 2:3 है। यदि इसका आयतन 12,936 सेंटीमीटर क्यूब हो तो इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, एक लंबवृत्तीय बेलन है जिसका त्रिज्या और ऊंचाई, त्रिज्या को r से सूचित करते हैं और ऊंचाई को h से सूचित करते हैं। त्रिज्या और ऊंचाई का रेशियो दिया है 2:3, तो 2:3 लिख दीजिए। दोस्तों हम बताए हुए हैं मेंसुरेशन में कि जब रेशियो हो ना तो x हटा दीजिएगा, x हटाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, x अभी भी कट जाएगा। ठीक है, अच्छा देखिए रियल वैल्यू क्या दिया हुआ है, आयतन दिया है 12,936, तो आप भी आयतन वाला ही फॉर्मूला लगाइएगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई, पाई के मान लिखिए 22/7, पाई आर, आर यही ना 2x, तो पाई आर स्क्वायर मतलब 2x के स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर कितना? 4, और x के x स्क्वायर कितना होगा? x स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर हो गया और h कितना है? 3x, तो 3x ये हो गया आयतन। और जबकि आयतन दिया है कितना? 12,936, 12,936, ये भी आयतन, ये भी आयतन, दोनों आयतन बराबर। अब यहां से काट छाट कीजिए, काटिएगा तो 3 से काट दीजिए पहले, 3 चौके 12, 3 तिहाई 9, 3 एकम 3, 3 दूना 6। ठीक है, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 0, 4 सत्ते 28, 4 सत्ते 28 और 4 8 32। ठीक है, फिर कर जाएगा 7 1 8 8 0, 11 से कर जाएगा, 11 से 2 बार में कर जाएगा, 11 से कर जाएगा ये 11 9 99 और 11 8 88। ठीक है, फिर कटेगा का, फिर कटेगा आपको 2 से कर देगा कितना बार में? 11 से नहीं कटेगा। अच्छा 11 से नहीं कटेगा, जो 11 यहाँ 22 का ही लिख दिए, 11 दूना 22, 11 दूना 22, 11 से काटिएगा इसको तो 11 9 99, 8, 11 8 88। ठीक है, और 2 से काटिएगा तो 2 से काटिएगा 49 बार में कर जाएगा। देखिए एक्स स्क्वायर गुने एक्स, एक्स क्यूब हो गया, इधर 49 नीचा में भाग में है 7 उस जगह तो गुना में, तो 49 गुना 7, ये क्यूब हटेगा तो बराबर के उधर क्यूब रूट चढ़ेगा एक्स, तो क्यूब रूट है तो 3 गो में से 1 बाहर आएगा, तो 49 में 2 गो 7 है, तो 2 गो 7 है, 1 गो 7, 3 गो 7, तो 3 गो 7 में से 1 गो 7 बाहर आएगा, त्रिज्या निकल के चला आया 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, आपसे पूछा क्या है? संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपसे पूछा है, मतलब कि आपसे पूछ दिया है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया पूछ दिया है। तो फॉर्मूला क्या होता है? टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो एक बार लिख देते हैं 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, टोटल सरफेस एरिया हो गया, मतलब 2 गुना 22/7 और गुने आर का वैल्यू कितना आया है? सॉरी निकाल लीजिए, त्रिज्या निकाल लीजिए, 1 का वैल्यू x का वैल्यू 7, तो 7 2 का वैल्यू कितना? 7 दूना 14, त्रिज्या निकल गया 14, और यहाँ हो जाएगा ऊंचाई कितना? 7 तरीका 21, तो 2 पाई आर, आर कितना है? 14 इंटू एच प्लस आर, तो एच कितना है? 21 प्लस आर कितना है? 14। ठीक है, अब देखिए 7 से कर जाएगा 2 बार में। ठीक है, 7 से कर जाएगा 2 बार में, 22 दूना कितना होता है? 44,
गुना 2, यहाँ देखिए गुना 21 और 14 कितना था 35। ठीक है, अब देखिए 44 गुना 35 दूना 70, गुना कीजिएगा तो 0 7 चौका 28 के 8 से 2 7 चौका 28 2 30, यानी कि क्षेत्रफल तो सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा, यानी 3080 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। एक लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तथा इसकी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 88 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके आधार की त्रिज्या कितनी है? फिगर से समझिएगा, ये एक बेलन हो गया, लंबवृत्तीय बेलन, ये हो गया त्रिज्या, ये हो गया ऊंचाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दिया है क्या, 54 नंबर होगा। क्वेश्चन में दिया है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई लिख दीजिए 14 सेंटीमीटर। और कुछ दिया है, वक्र पृष्ठ दिया है और त्रिज्या कुछ दिया है। तो वक्र पृष्ठ दिया है तो आपको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का ही फॉर्मूला लगाना होगा। तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई, पाई के मान 22/7, 2 पाई आर तो निकलना है 2 पाई आर एच, ये हो गया वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला। और वक्र पृष्ठ दिया है कितना? 88 वर्ग सेंटीमीटर, 88 वर्ग सेंटीमीटर में। ठीक है, अब देखिए काटिएगा इसको तो अच्छा, ऊंचाई दिया है 14, देखिए ऊंचाई की जगह लिखिए 14, 7 से कर जाएगा 2 बार में, देखिए 22 दूना 44 और दूना 88, 2 से 22 में गुणा कीजिएगा 44, 44 दूना 88, 88 से 88 एक बार में कट गया, इधर केवल आर बचा और उधर केवल 1 बचा, यानी 1 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकल के चला, इसका वैल्यू निकल के चला 1, यानी 1 सेंटीमीटर आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 55 का प्यार मेरा भूल नहीं जाना। ठीक है, 2 बेलनों ए तथा बी के आधार के अर्ध व्यास 3:2 के अनुपात में है तथा इनकी ऊंचाई n:1 के अनुपात में है। यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन के 3 गुना हो तो n का मान कितना होगा? ध्यान दीजिएगा, फिगर बनाने से कोई फायदा नहीं है। देखिए एक बेलन ए है और दूसरा बेलन बी है। दोस्तों अर्ध व्यास कहने का मतलब समझ रहे हैं? अर्ध व्यास कहने का मतलब समझ लीजिए, ये पूरा हो गया व्यास तो आधा कितना, यही ना अर्ध व्यास, तो अर्ध व्यास तो त्रिज्या होगा, यानी त्रिज्या का रेशियो दिया है कितना? 3:2, तो 3:2 लिख दीजिए। फिर ऊंचाई दिया है, ऊंचाई का रेशियो दिया है n:1, तो n:1 लिख दीजिए। दोस्तों रेशियो में 1 से सटा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन मोर क्या लिया है। क्वेश्चन कहा है कि बेलन, यदि बेलन ए का आयतन, तो आयतन क्या होता है, मतलब बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर की जगह मतलब 3 के स्क्वायर 9 एक्स स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच कितना दिया है? n। पहला का आयतन हो गया, दूसरा का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर के जगह क्या 2 के स्क्वायर 4 एक्स स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एच दिया है 1, तो 1 लिख दीजिए। यानी क्वेश्चन अब देखिए क्या कहा है, बेलन ए का आयतन हो गया, बेलन बी का आयतन हो गया। क्वेश्चन कहा है यदि बेलन ए का आयतन बेलन बी के आयतन का के मतलब गुना 3 गुना, तो 3 गुना करके बराबर कर दीजिए। अब देखिए काट कीजिए तो पाई से पाई कट गया, ठीक है, और 3 से कट जाएगा 3 बार में। यहाँ एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, इधर n बचा और इधर 4 बचा हुआ है, यहाँ 3 बचा हुआ है, गुना में बराबर उधर भाग में जाएगा, यानी n का वैल्यू चला आया कितना? 4/3। n के ही मान तो आपसे पूछा है, आप x तो भी लगाइएगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन x लगा के बनाइएगा तो थोड़ा मिस्टेक नहीं होगा, मतलब भूलिएगा नहीं, ठीक है। n का वैल्यू है 4/3, जो आपका ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है 0.75 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 0.2 सेंटीमीटर मोटाई वाले सिक्के को पिघलाकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लंबवृत्तीय बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी? दोस्तों पहले समझिएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा,
एक सिक्का है, ठीक है, एक सिक्का है, तो इसके मोटाई जो दिया है इसमें, सिक्का जानते हैं ना मोटाई होता है सिक्का में, तो यही मोटाई होगा, ठीक है, यही मोटाई हो जाएगा, यही मोटाई हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए ना, ध्यान दीजिए ना, यहाँ इस सिक्का है तो इसका कुछ ना कुछ तो मोटाई है कि नहीं है ना, तो वही मोटाई बनाए हैं। तो दोस्तों इस सिक्का जो है ना, मोटाई जो है ना, इसके लिए हाइट है, ठीक है, ये भी तो एक प्रकार के बेलन की तरफ है, नीचे भी वृत्त है, ऊपर भी वृत्त है, ये ऊंचाई हो जाएगा, पत्थर का जो दिख रहा है कुछ ना कुछ तो इसका ऊंचाई होगा। तो इसी का ऊंचाई दिया है कितना, ऊंचाई सिक्का का दिया है 56 नंबर, 0.75 त्रिज्या है, मतलब इसका त्रिज्या जो है ना 0.75 सेंटीमीटर, इसका मोटाई जो है, मोटाई 0.2 सेंटीमीटर है, मतलब इस सिक्का का मोटाई जो है ना 0.2 सेंटीमीटर है, ठीक है। तब बोला जा रहा है इस सिक्का के पिघला के एक बेलन बनाया गया है। क्या बनाया गया है, एक बेलन बनाया गया है, जो बेलन जो है 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 सेंटीमीटर त्रिज्या है और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई है। तो लंबवृत्तीय बेलन बनाने के लिए कितने सिक्कों की आवश्यकता होगी, तो यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे कि सिक्का के जोड़िया लीजिएगा तो सिक्का इसी प्रकार हो जाएगा। तब देखिए ये एक प्रकार का बेलन है कि नहीं, नीचा भी वृत्त है, देखिए नीचा भी वृत्त है और ऊपर भी वृत्त है ना। तो ऐसा ही कि मतलब कितना सिक्का के जोड़िया दे एक साथ, मतलब पिघला के बना दे कि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर ऊंचाई हो जाए, मतलब ऐसे थकिया कि कितना सिक्का की आवश्यकता होगी, मतलब संख्या पूछा है आपसे सिक्का की। तो भैया संख्या बराबर तो आपको बताया गया है, चाहे वो ईटा का संख्या हो चाहे कुछ भी का संख्या हो, संख्या निकालने के लिए बड़का का आयतन अब बाटा में छोटका का आयतन, छोटका का आयतन, ठीक है, छोटका का आयतन। तो बड़का कौन हो जाएगा, बड़का बेलन हो जाएगा, और छोटका कौन, छोटका सिक्का हो जाएगा। तो बेलन का आयतन क्या होगा, तो बेलन का आयतन जानते हैं ना क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर की जगह क्या लिखिएगा, यहाँ त्रिज्या इसमें दिया हुआ है, त्रिज्या दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 के स्क्वायर 9 पाई आर स्क्वायर एच कितना दिया है, एच दे दिया आपको 8 सेंटीमीटर, तो 8 लिख दिए। और नीचे में छोटका का आयतन मतलब सिक्का का आयतन, तो सिक्का का आयतन भी तो वही होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर के जगह क्या लिखिएगा 0.75, तो आर स्क्वायर ना है, यानी कि 0.75 गुना 0.75, तो पाई आर स्क्वायर मतलब इतना गुना इतना स्क्वायर, ठीक है। तो पाई आर स्क्वायर एच कितना दिया है 0.2, ठीक है। ऊपर हो गया बड़का का आयतन, नीचे हो गया छोटका का आयतन, संख्या निकल जाएगा, ठीक है। तो काटिए, पाई से तो पाई कैंसिल हो गया। अच्छा दशमलव देखिए, दशमलव हटाइएगा तो ऊपर में 2 जीरो जाएगा, ठीक है। फिर दशमलव हटाइएगा तो ऊपर में 2 जीरो जाएगा, फिर दशमलव हटाइएगा तो ऊपर में 1 जीरो जाएगा। अब यहाँ से काटकूट कर लीजिए, देखिए 25 चौके 100, 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 25 तिहाई 75 और कटेगा, 3 तिहाई 9, 9 से ही 9 कट गया, 2 से कर जाएगा ये 2 बार में, 8 दूना 16 और 16 चौके 64 और 1 जीरो, यानी 640 को सिक्का हो जाएगा। तो एक 8 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले और 3 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलन बन जाएगा, ठीक है। यानी 640 को सिक्का चाहिए, तो आपका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कहता है एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार के अर्ध व्यास तथा ऊंचाई में से प्रत्येक में 10% वृद्धि कर दिए जाने पर इसके बेलन के आयतन में कितना % वृद्धि होगा। दोस्तों बेलन के आयतन मतलब वॉल्यूम बराबर फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। मतलब पाई तो कांस्टेंट हो गया, आर का मान बदलते रहता है, छोटा कम मान होता है, बड़ा का ज्यादा मान होता है। तो आर का इस्तेमाल कितना बार, 2 बार, एच का इस्तेमाल कितना बार, 1 बार, यानी कि आयतन पर 3 बार प्रभाव पड़ रहा है, मतलब वृद्धि हो रहा है 10%, 3 बार 10% की वृद्धि 3 बार हो रहा है, आर में 2 बेरा और एच में 1 बेरा। तो दोस्तों बताए हुए हैं हम, एक ही ट्रिक बताए हुए हैं, कोई भी वैल्यू अपने आप में 100% होता है, ठीक है, और 10% बढ़ा रहा है तो 3 बार में बढ़ा रहा है। देखिए आर 2 बार, एच 1 बार, 3 बार 10% बढ़ाया तो 110 हो गया, 110%, फिर 1 बार और 110%, फिर 1 बार और 110%, का है कि 3 बार इस्तेमाल हो रहा है 10% का, ठीक है। अब देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया,
एक जीरो से एक जीरो कट गया, 11 गुने 11 गुने 11, 11 का क्यूब कितना होता है 1331, एगो जीरो है 0.1 अंक बाद पड़ेगा, ठीक है, यानी कि 133.1 हो गया। तब वृद्धि कितना हो गया, वृद्धि कितना हो गया आयतन में, तो घटा लीजिए 133.1 में से 100 माने थे, 100 घटा लीजिए, यानी कि 33.1 यही वृद्धि हो जाएगा, ठीक है, इतना प्रतिशत, इतना 33.1%, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 33.1, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना है। यदि समझ में आया है और वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।